बाबा जी को मैंने कहा मैंने तो दाल माश का ऑर्डर दिया था और आप कलेजी लेके आ गए हैं। और आगे से बाबे ने गुस्से में जवाब दिया कि खाना है खाओ नहीं तो भाड़ में जाओ। रात को 12 बजे सोना और सुबह 3 बजे उठना ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि ये देखे ना वो उठने में, और मुझे नहीं पता था कि जो भाई है वो मेरी वीडियो भी बना रहा है और मुझे ऐसे उठा भी रहा है कि भाईजान उठ जाए, सहरी का टाइम हो गया, रात के अभी 3 बजे हैं। क्योंकि हमें सहरी करने के लिए 1 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा, इसलिए टाइम लग जाता है। उठने के बाद मैंने तनवीर भाई को उठाया कि तनवीर भाई उठ जाएं, सहरी का टाइम हो गया है। क्योंकि तनवीर भाई जो है वो बड़ी मुश्किल से उठते हैं, लेकिन जब भी उठते हैं तो आगे मतलब जो आगे से रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं, तो मज़ा आ जाता है बंदे को। यार इसको बुलाने में बंदे को बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये हर बात का जवाब जी भाई जान से देते हैं, जिससे वो पंजाबी ये नहीं कहते जी हाँ ठर जाता है बंदे का, हाँ ठर जाता है इनका जवाब सुन के। यकीन करे कमाल का बंदा। उठते ही सबसे पहला काम हमारा होता है हम तहज्जुद के जो है वो नफल अदा करते हैं। क्योंकि तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जिसमें की गई दुआ के आगे कोई रुकावट नहीं होती। तो हम कोशिश करते हैं कि तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद सहरी को निकल जाएं। क्योंकि तहज्जुद के लिए आप 2 से 4 6 जितने भी हैं नवाफल अदा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम तहज्जुद की जो है वो नमाज अदा करने के बाद वो सहरी के लिए चले जाएँ। क्योंकि सहरी के वापसी पर हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम तहज्जुद की नमाज। सैरी करने के लिए 1 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। और ये देखिए हम उस चौक पे पहुंच गए हैं जहां पे हम सैरी करते हैं। आप इस मतलब जो लाइटें हैं इससे रश का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे बंदे को लाइन में लगना पड़ता है खाना खाने के लिए, और सैरी का टाइम कम होता है, इसलिए हमें जल्दी उठना पड़ता है और जल्दी जाना पड़ता है। ये मदनी चौक है फैसलाबाद का, मतलब जो डी टाइप का मेन चौक है। डी टाइप रोड के उधर समनाबाद कॉलोनी जो है उसका मेन ये समनाबाद, ये सामने आपको मदनी मस्जिद नज़र आ रही है। और यहाँ पे बड़े चटपटे किस्म के होटल है, लेकिन हम जो है वो हमने इंतखाब किया हुआ एक सादा सा होटल का। क्योंकि जो है हम हॉस्टलाइज है, हमें इस तरह के खाने जो है वो ख़राब करते हैं। तो चले हम आपको अपना होटल दिखाते हैं जहाँ से हम रोज़ाना की बुनियाद पे सहरी करते हैं। तो ये रहा हमारा होटल, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सादा सा और छोटा सा। और भाई को मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि भाई क्या चीज़ पड़ी है, तो भाई ने कहा सिर्फ दाल माश पड़ी है। तो मैंने कहा चले दाल माश लगा दे। तो भाई दाल माश लगा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि चले आप अंदर बैठ जाए, हम दाल माश लगा देते हैं आपके लिए। तो ये देखिए भाई हमारे लिए दाल माश फ्राई करने लगे हैं। ये देखिए उसने गैस जो है ओपन कर दिया, वो भाई का हाथ जल गया। तो चले कोई बात नहीं, ये डेली की रूटीन में थोड़ी थोड़ी चोटें लगती रहती है, कोई बात नहीं। भाई आगे से कह रहे हैं बड़े मतलब बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये देखे भाई ने दाल माश और ये मतलब कलेजी और दाल माश पड़ी है, तो हमने दाल माश चूज़ किया। ये देखे मैं अंदर चला गया हूँ होटल के अंदर। ये देखे सादगी का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनके जो टेबल्स वगैरह हैं, कुर्सियाँ वगैरह। और वो मेरे भाई जो है तनवीर भाई हाथ धो के आ रहे हैं। शहरी के वक्त आंखें तो पूरी खुलती ही नहीं है, क्योंकि रात के 3 बजे का टाइम होता है और नींद जो होती है वो पीक पे होती है। और यहाँ पे उठना एक ईमान की ताकत होता है, बंदे के अंदर ईमान का जज्बा होता है कि मैंने रोज़ा रखना है। क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ है, वो हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। इसी वजह से ये सब कुछ। बाबा जी खाना लेके आ रहे हैं। बाबा जी जो हैं बड़े मतलब बुज़ुर्ग हैं। और ये क्या बाबा जी, मैंने तो गजब बेइज्जती है। यहाँ पे दाल माश अब नहीं मिलेगी क्योंकि ख़त्म हो चुकी है। मैंने कहा बाबा जी मैं ऑर्डर दे। सहरी के वक्त हमें भूख इस तरह लगी होती है जिसका आप अंदाज़ा आप इन बर्तन को देखकर लगा सकते हैं कि हमने बर्तनों की सफाई किस तरह की है। और बर्तन भी हमसे पनाह मांग रहे हैं कि ये जालिमों ने हमें किन लोगों के आगे रख दिया है कि इन्होंने हमारी इस तरह कंडीशन बिगाड़ दिया कि देखने के काबिल ही नहीं रहे। अक्सर सहरी का खाना खाने के बाद चाय पीने इस होटल पे चला जाता है, क्योंकि इस होटल के ऊपर चाय जो है वो गुड़ वाली बड़ी मज़े की मिलती है। सहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद हम चले गए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये है वो मस्जिद जहाँ पे हम सहरी के बाद नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने जूता उतार दिया। ये देखिए जूता उतार के तो मैंने जूता स्टैंड पे रख दिया, क्योंकि गायब होने में मिनट लगता है कि जूता। ये देखिए मस्जिद का अंदर से किस तरह उन्होंने खूबसूरत बनाया हुआ, और जिस तरह मस्जिद खूबसूरत है, मस्जिद की खूबसूरती के साथ साथ जो महल्ले वाले हैं वो भी अंदर से बड़े खूबसूरत हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़े इखलाक के मालिक हैं। यकीन करें आप इनसे मिलेंगे तो आपको ताहयात याद रहेंगे ये लोग कि किस तरह। अब हम वापस अपने कमरे में आ गए हैं और वो रही मेरी चारपाई और कंबल जो मुझे बड़ा मिस कर रहे हैं। पहले तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी चारपाई के ऊपर कोई सो रहा है, मैं चौंका सा गया। ये देखें कि कोई अंदर मेरे कंबल के अंदर घुस गया है ताला तोड़ के। तो मैंने हिलाकर चेक किया तो कोई भी नहीं था। उसको हिलाकर चेक किया तो ये खाली बैग पड़ा, खाली कंबल पड़ा था, और ऐसे चारपाई के ऊपर ऐसा कब्जा किया हुआ था जैसे ये मेरी गैर मौजूदगी में, ये मेरा साथी है, मेरी गैर मौजूदगी के अंदर ये मेरी चारपाई के ऊपर इसी तरह। तो ये थी हमारी सहरी का अमल। अब मैं आपको अफ्तारी का दस्तरखान दिखाता हूँ। ये रहा हमारा अफ्तारी का दस्तरखान।
जिसमें समोसे, जामे शीरी, दाल चावल, रोटी और साथ साथ पकोड़े समोसे भी हमें मिलते हैं, क्योंकि भाईजान मस्जिद का दस्तरखान है, यहाँ पे हमारे पैसे नहीं लगते। मैंने तो एक मौलवी साहब को ताड़ रखा है, उसके घर से अफ्तारी का यकीन करें इतना बड़ा बैग आता है, थैला आता है जिसके अंदर हर तरह की चीज़ होती है, फ्रूट चाट, दाल चावल, हर चीज़ होती है। मैंने तो उसको ताड़ रखा है, मैं टाइम से चला जाता हूँ, उसके पास बैठ जाता हूँ। और ये देखें, ये मौलवी साहब मेरे साथ बैठे, ये रहा मौलवी साहब का बैग, ये आपको नज़र आ रहा है। और सामने आपको मौलवी साहब भी दिखाता हूँ मैं, ये देखें मौलवी साहब, अल्लाह पाक इसके रिज़्क में इजाफ़ा करे, ये बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें अपने घर से मंगवाता है जिसमें होते हैं। मैं तो टाइम से जाकर इसी मौलवी साहब के पास ही बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर फ्रूट चाट वगैरह होती है, और फ्रूट चाट जो है वो मैं बड़ी शौक़ से खाता हूँ।